हाथरस कांड का सच सबके सामने आ गया। गोदी मीडिया से लेकर सरकार तक हर किसी ने कोशिश की इस सच को छुपाने की और हाथरस की पीड़िता को बदनाम करने की, लेकिन आखिरकार सीबीआई की चार्जशीट में सच सबके सामने आ गया है। चारों आरोपियों ने ही उसका गैंगरेप किया था और हाथरस पीड़िता की उसके बाद में हत्या की थी। यह सच आखिरकार सबके सामने आ गया। लेकिन किस तरह से हाथरस पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई और हाथरस के पीड़िता के भाई पर ही और उसकी मां पर ही यह आरोप लगाया कि उन्होंने ही उस पीड़िता को मारा है, यह आरोप लगाया गया। गोदी मीडिया में हर किसी ने, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, श्वेता सिंह, हर किसी ने यह कोशिश की कि उसे लेबल कर दिया जाए कि हाथरस पीड़िता की मौत उसी के घर वालों के द्वारा ही की गई है, उन्हीं के घर वालों ने ही उसको मारा है। ऑनर किलिंग का यह मामला है और यह हवाला बार बार दिया जा रहा था कि हाथरस पीड़िता के बीच में और जो आरोपी हैं उसके बीच में 104 बार फोन कॉल हुए हैं। तो ऐसे में यह ऑनर किलिंग का मामला है। आपको हम सबसे पहले अर्नब गोस्वामी को सुनाते हैं। अर्नब गोस्वामी किस तरह से उस समय कह रहा था कि मनोहर कहानियां हैं, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये कहानियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करने के लिए लाई गई है। और आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आपको याद होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की और सरकार को बदनाम करने की ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जातीय दंगा करवाने की ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। किस तरह से हाथरस को लेकर के लोगों ने, मीडिया ने, सरकार ने अपने अपने तरह से झूठ फैलाया, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया। आप सबसे पहले अर्नब गोस्वामी को सुनिए। अर्नब गोस्वामी किस तरह से उस समय में प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन 3 महीने के अंदर उनका झूठ बेनकाब हो गया है। उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो खुलासों की शुरुआत है। तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। जो बात निकल के आ रही है कविता, अगर इसको गंभीरता से समझे तो फिर ये तो बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं है, ये कुछ और निकल के आ रही है, जहां पे परिवार वाले, जो परिवार के लोग हैं, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे और 104 फोन कॉल जो हुए हैं, एक परिवार रिश्ते के खिलाफ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं हुई, लड़का पीड़िता से फोन पे 104 बार बात कर चुका था, मारा किसने और कुछ अलग खबर लगा के इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश की गई, ये तो पूरा मामला बदल रहा है हमारे आंखों के सामने। श्वेता, ये पूरा मामला बदल रहा है। अब लोग चौंक गए। आज जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कह रहे हैं फिर तक ने क्या दिखाया, क्या कबाड़ा दिखाया, किस तरह के चीजों को घुमाने की कोशिश की, दंगे कराने की कोशिश की, राजनीतिकरण की, जातीय राजनीति की, लोगों को बदनाम किया, झूठ फैलाया, पीएफआई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश की तक ने। यह कैसे हो सकता है कि सच को कंप्लीटली टोटली छुपाकर, वाड्रा परिवार के साथ घुल मिलकर, दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर। हाथरस कांड में हर कोई बेनकाब हो गया है, सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई बेनकाब हो गया है। सबसे पहले तो आप ये खबर देख लीजिए, हाथरस पीड़िता का गैंगरेप कर हत्या की गई। चार्जशीट में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि उसकी पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद में उसकी हत्या की गई और हत्या के जो 4 आरोपी हैं उनके ऊपर यह आरोप जो है वो पूरी तरह से अब सिद्ध होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख रहे हैं कि एडीजी प्रशांत कुमार की तस्वीर है, ये कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है। और इन्हीं एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि पीड़िता का गैंगरेप नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कहीं से भी स्पर्म वगैरह नहीं मिला है। लेकिन सच्चाई क्या थी उस समय भी हमने बताया था। सच ये था कि 8 दिन बाद में वो घटना हुई थी। घटना 14 सितंबर को हुई थी और उस लड़की की जो मृत्यु हुई थी 29 सितंबर को। लेकिन घटना के 14 सितंबर के 8 दिन बाद में पुलिस ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाई थी और मेडिकल रिपोर्ट में उस वक्त नहीं आया था बलात्कार की पुष्टि। वो ढिंडोरा पीटा जा रहा था और यही प्रशांत कुमार ने कहा था कि इसके साथ में, बलात्कार पीड़िता के साथ में बलात्कार नहीं हुआ है, ये उस समय कहा गया था। लेकिन हमने आपको तब भी सच बताया था। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से दैनिक जागरण अखबार है, बड़ा अखबार है दैनिक जागरण, और इसने कठुआ को लेकर भी झूठ बोला था। पहली खबर है जिसमें कठुआ की बच्ची से नहीं हुआ था दुष्कर्म, ये दैनिक जागरण ने उस वक्त कहा था। और अब जब हाथरस का मामला आया
तब भी इन्होंने कहा कि युवती की मां और भाई ने की थी हत्या। लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है क्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोदी मीडिया केवल अब टीवी नहीं रहा है, अखबार भी गोदी मीडिया बन गए हैं। अभिसार शर्मा ने भी ट्वीट किया। अभिसार शर्मा ने ट्वीट करके सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी दोनों को लपेटने का काम किया है। अभिसार शर्मा ने कहा कि जिस पत्रकार ने हाथरस की गुड़िया के बलात्कार और हत्या को मनोहर कहानियां बताया था, जिस तिहाड़ एक्सपर्ट यानी सुधीर चौधरी ने उसके चरित्र पर लांछन लगाए थे, क्या आज वो लोग अपने चैनल पर इस खबर को जगह देंगे या नहीं, माफी मांगेंगे या नहीं। और सुधीर चौधरी ने भी किस तरह से जो है वो हाथरस पीड़िता को लेकर के झूठ फैलाने का काम किया था, वो भी आप देखिए। ये स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कहा था कि जीभ काटने की बात क्यों फैलाई जबकि पीड़िता बात करती हुई दिख रही है। ये इस तरह से जो है झूठ फैलाया गया था कि उसकी जीभ काट दी गई है तो वो बोल कैसे रही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसके साथ में इतना जघन्य अपराध हुआ है, हम उसके साथ खड़े हों, लेकिन ये लोग सरकार के साथ खड़े हो गए थे। ये खबर इन्होंने और ये अपना डीएनए किया था, उसमें लिखा था कि 8 दिन बाद परिवार ने गैंगरेप की बातें क्यों कही। गांव में लोग डरते हैं और उस वक्त में दलित परिवार था, दलित परिवार डर जाता है कि किस तरह से अगर हम झूठ बोलेंगे तो अभी तो हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, कल को हमारे परिवार के साथ क्या होगा, हमारे बेटे के साथ क्या होगा। ये तमाम बातें सोच करके लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये बातें इनको नहीं सुनाई देती हैं, इनको नहीं समझ में आती है, लेकिन ये अपने तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। रजत शर्मा ने भी जो है, रजत शर्मा ने भी उस समय प्रोपेगेंडा किया था और रजत शर्मा ने लिखा था विदेश से रची गई सांप्रदायिक दंगे की साजिश। ये जो है पीएफआई का नाम लेकर के इस तरह की बातें भी खूब सारी चल रही थी। और जी न्यूज का ही एक और वो था कि सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है, पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर है नंबर, इसमें बातचीत। और इसके द्वारा कहा गया था कि 104 बार बातचीत हुई है पीड़िता के परिवार के साथ में और आरोपी के बीच में। और ये बातचीत इतनी बार क्यों हुई है, और इसका मतलब ये है कि ऑनर किलिंग का मामला है। वो इस तरह से जो है इस पूरे मामले को पेंट कर दिया गया था कि ये तो पूरी तरह से जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को बेनकाब बदनाम करने की जो है साजिश है। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं और उन्होंने भी इसी तरह की जो है वो बात कही थी। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बदनाम करने की साजिश है, जबकि किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, ये अमित मालवीय ने कहा था। लेकिन ये पोस्टर आप देखिए, इस पोस्टर में पूरी कहानी बयां हो जाती है। इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं कि 4 लड़के हैं और इन लड़कों के नाम है संदीप, रामू, लवकुश और रवि। ये चारों आरोपी हैं और इन चारों आरोपियों ने पहले उसको मारा, पीटा, बलात्कार किया, उसकी जीभ काटी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आधी रात को उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। और ये सब कुछ हुआ योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती है। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से ये अमित देवगन का खबर आप देखिए, इसमें इन्होंने लिखा था हाथरस बहाना है, दंगा था फैलाना। तो